लिखी हुई तो दुनिया की कोई ताकत हमें मौत नहीं दे सकती, और जो रात हमारी बाहर है दुनिया की कोई ताकत वो जेल में नहीं ला सकती, और जो रात हमारी जेल में है दुनिया की कोई ताकत वो हमारी बाहर नहीं ला सकती। यकीनन इन लोगों के दिलों के अंदर ईमान था तो ये लोग यहाँ पर आए हैं। मैं इदारों से मुखातिब हूँ, ये बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद तलबा ये यकीनन इस कौम के बच्चे हैं। आपका डीएसपी आता है और कहता है मैं शूट करूंगा। अफसोस की बात है, खुदा की कसम हमारे अंदर गैरत होती है, हम उसको शूट करते। ये कोई उसके बाप का मुल्क है, ये इस्लाम के नाम पर मुअर्रज़ वजूद में आने वाला मुल्क है। इस मुल्क के अंदर अगर मौजूदा वजीर आजम 126 दिन डी चौक पर धरना देकर अपनी 4 सीटें निकलवा सकता है तो क्या हमारा इतना हक नहीं है कि हम अपनी 22 कनाल जमीन के लिए यहाँ पर आकर बैठे? शर्म और हया भी कोई चीज होती है। नेती मासूम बच्चियों को आकर कहते तुम्हें शूट करेंगे। अफसोस की बात है, मैं इदारों से कहना चाहता हूँ ये नरम पॉलिसी अपनाए। हम लोग अपनी क़यादत के हुक्म के मजबूर हैं। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी क़यादत नसीब फरमाए। यकीन माने अगर ये हम लोग गुज़िश्ता 5 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये तादाद अच्छी खासी तादाद है। हम लोग चाहते अगर हमें मुल्क का अमन अजीज ना होता तो हम लोग अभी तक कश्मीर हाईवे पर जा चुके होते। और मैं बिज़ात खुद गुज़िश्ता 1 हफ्ते से इन तमाम मामलात का चश्मदीद गवाह हूँ। इदारे इस बात को नोट करें, यकीनन इदारों की मजबूरियाँ होती है। अगर इदारों की मजबूरियाँ होती है तो टेबल पे बैठ के बोला करें हम मासरा खत्म नहीं कर रहे। वहां पे उलमा को लॉलीपॉप देते हैं कि हम मासरा खत्म कर रहे हैं, जी आप जाए। उलमा इधर आते पीछे से कहते हैं हमें ऊपर से आर्डर। तो मेरे भाइयों, इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुनाफिक की एक निशानी बताई है वो ये भी है कि जब वो बोलता है तो झूठ बोलता है। तो ये दुआ किया करें अल्लाह ताला हमें मुनाफिक हुक्मरानों से बचाए। ये इदारे ये हमारे इदारे हैं, यकीनन हमारे ही टैक्स से इन्हें तनख्वाहें दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि दाढ़ी वाला टैक्स नहीं देता तो वो टैक्स देता है, नहीं। ऐसा नहीं है कि मस्जिद की जो बिजली है वो फ्री में। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर मसाजिद मदारिस के बिल वसूल किए जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियों के बिल वसूल नहीं किए जाते। होना तो ये चाहिए था कि इन मसाजिद वालों का आकर सलूट मारते, इनको कहते आप टैक्स देते हो तो हम लोग पढ़ रहे, आप लोग टैक्स देते हो तो हमारे बच्चे खा रहे। उल्टा आकर हमें ही धमकियां दी जाती है, उल्टा आकर हमें ही दबाया जाता है, और दबाया इसीलिए जाता है कि हम मुल्क के खैर ख्वाह हैं। यकीनन हमें वो 2 दिन याद है 1986 के एक तबके ने पार्लियामेंट लाजिस पे हमला करके अपने ऊपर ज़कात माफ करवाई थी। ये तरीका हमें भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। ऐसा नहीं है कि हमने चूड़ियां पहनी हुई, यकीनन हमारी बहनों ने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। कादियानियों का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, यहूदियों का जो यार है, गाजी तेरी जुर्रत को सलाम है, गाजी तेरी बहादुरी को सलाम है, उम्मी हसन तेरी जुर्रत को सलाम है, उम्मी हसन तेरी बहादुरी को सलाम है, गाजी तेरी शहादत को सलाम है, गाजी तेरी शहादत को सलाम है। मैं भी कहना चाहता हूँ हुक्मरानों से 126 दिन डी चौक पे धरना दे रहे थे, किसके लिए? अपने सीट के लिए। आज कश्मीर का मसला भी है, लाल मस्जिद का मसला भी है। लाल मस्जिद से ऐसा बना हुआ है जैसा कश्मीर से है। मैं कल रात को 8 बजे यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे 10 बंदे बैठे थे, रोड बंद किया था। क्या मैंने पूछा क्यों? उस वक्त मौलाना अब्दुर्रहमान मौलिया साहब यहाँ पे थे और मौलाना हाफिज नसीर साहब यहाँ पे थे। कहते खाना अंदर नहीं बचा रहे। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट बैठे और कह दिया कि चले जाओ खाना अंदर भिजवा दो, रोड को खोल दो। इसी तरह हम यहाँ पे 1 घंटा बैठ जाए, इंशाअल्लाह इस हुक्मरानों को हम बता दें कि हम लाल मस्जिद को हम आजादी देना चाहते हैं।
माशाल्लाह यकीनन मगरिब की नमाज का टाइम हो रहा है। आप हज़रात से गुजारिश है कि जिस तरह हमने असर की नमाज यहाँ पर पुरअमन तरीके से अदा की है, हम किसी पे कहने के बुलाए पे नहीं आए। हम यहाँ पे हम सिर्फ अपने दीन के मुहाफ़िज़ हैं, हम कलमे के मुहाफ़िज़ हैं। हम कलमा बचाएंगे, हम अपनी जाने हफ्सा की माँ बहनों को बचाएंगे, उनको आज़ाद करके दिखाएंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ लाल मस्जिद में मौलाना गाजी अब्दुल अजीज साहब नमाजें पढ़ाएंगे और जामे हफ्सा जहाँ पे उन्होंने शहीद किया था वहाँ पे तामीर लेकर दम लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरा ये अल्लाह से वादा है कि मान लग जाए तब, जान लग जाए तब, वक्त लग जाए तब, जब तक जामे हफ्सा तैयार नहीं होगा इस जगह पे अपने आप को यहाँ पे कुर्बान करूंगा। भाई ये एक बात सुन लें कि हमारे यहाँ एजेंसीज वाले हज़रात भी मौजूद हैं, पुलिस वाले भी हज़रात में हमारा किसी से इख्तलाफ नहीं है, ना हम एजेंसी वालों को कुछ कहते हैं ना पुलिस वालों को कुछ कहते हैं। हाँ, हालात खराब करने की कोशिश वो भी ना करें, हम भी ना करें, नहीं करेंगे। हम भी पूरा मन है, वो भी पूरा मन है। हमारा मुतालबा सिर्फ हुकूमत से है कि हमारा हक दिया जाए, हम अपना हक लेने के लिए रोड पे खड़े, किसी और वजह से नहीं। तो उनसे दरख्वास्त है आप अपने काम में मसरूफ रहें, हम अपने काम में मसरूफ हैं। तो हालात खराब करने की कोशिश न करें। एक साथी ने नजर पढ़नी है, वो नजर पढ़े। आपने जो है मिल के बैठ जाए, किसी को मौका न दे कि वो हमारे बीच में आ जाए, अपने सब साथी मिलकर होकर बैठ जाए। और घबराने की बात नहीं है, ये वो 2007 का वक्त नहीं है। यहाँ कैमरे की आंख सब देख रही है। हम लोग सुबह से लेकर इस वक्त तक हमने नमाज ज़ोहर अदा की, हमने असर अदा की, मगरिब भी अदा करेंगे। और कैमरे की आंख के जरिए, सोशल मीडिया की पावर के जरिए हम दिखा रहे हैं कि ये हमारा मजमा है, ये पुरअमन लोग हैं। जो इंतशार दिलाना चाहेगा वो मीडिया की नजर के सामने, दुनिया की नजर के सामने, कैमरे की आंख के जरिए इंशाअल्लाह बेनकाब होगा। हम पुरअमन लोग हैं, हमारा पुरअमन मुजाहरा करना, एहतिजाज करना हमारा हक है, हमारा जमहूरी हक, हमारा आईनी हक। हम वो लेने के लिए बैठे हैं, इंशाअल्लाह हम बैठे रहेंगे। आप सब साबित कदमी का मुजाहरा करें, घबराना नहीं है। बात सुनो यार, सब लोग किसी ने भी यहाँ से नहीं जाना, यहीं पे रुकना, पूरी रात यहीं पे गुजारने। जब तक ये मसला हल हो जाए उस वक्त तक यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। ये सब इरादा करो, सब इरादा करो, कोई भी नहीं जाएगा। आप मुझे कहो अंदर फिर नमाज यहीं पे पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह इशा की नमाज भी यहीं पे पढ़ेंगे। एक मिनट मेरी बात सुन ले। जुम्मे वाले दिन में जब अपनी वालदा से इजाजत लेने के लिए फोन किया तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि अम्मी जान, मेरी माए बहनें लाल मस्जिद में बैठी हुई तरस रही है कि हमें आजादी दो। तो मेरी वालदा ने, मैं अल्लाह को गवाह बना के ये कह रहा हूँ कि मेरी वालदा ने कहा कि बेटा तुझे जन्म ही इसीलिए लिया है, बेटा तुझे पाला इसीलिए है कि तू जहाज पे जाएगा इंशाअल्लाह। उसके बाद मैंने ये अज़म किया है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जामिया में हफ्सा भी यहाँ पे तैयार करेंगे और मौलाना गाजी अब्दुल अजीज साहब के साथ हम निशाना खड़े रहेंगे। मेरा ये मिशन है कि फनाफिल्लाह की तह में बका का राज मुज़बर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। इज्जत से जी ले दो तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। हमें किसी का डर नहीं, हम किसी तागूती का डर नहीं। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ पे सब साथी आज बैठेंगे। जब तुम डी चौक में बैठकर अपने आप को बिस्तर लेकर लाखों का खर्चा कर बैठे थे, हुकूमत का वो खर्चा था, हुकूमत का वो चर्चा था, वो वजारत का चर्चा था। ये चर्चा लाल मस्जिद का है, ये चर्चा जामिया हफ्सा का है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कुरान को भी आजाद करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इन जामिया हफ्सा की माएँ बहनों को भी आजाद करेंगे और उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाएंगे, मुहासबा खत्म कराएंगे इंशाअल्लाह। बाकी तमाम अहबाब जो आए हैं नमाज की तैयारी करें, वुज़ू करें, नमाज यहीं पढ़ेंगे।